क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई, वो जानकारी जो हासिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो कहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि हमने बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मंत्रणाएं करने के बाद, लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक RTI के अंतर्गत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने लंबी चौड़ी मंत्रणाएं की होंगी तो आपके पास दस्तावेज होंगे। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब में क्या कहा कि ऐसे कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञानेश गुप्ता राहुल गांधी से कहते हैं कि साहब एफिडेविट दो, आपने जो भी दावे किए। ज्ञानेश गुप्ता यही एफिडेविट की मांग अनुराग ठाकुर से नहीं करते हैं। अब जो बात आपने सुप्रीम कोर्ट में कही, उसके बिल्कुल उलट RTI के अंतर्गत सामने उभर कर आ रही है। मैं फिर इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं चुनाव आयोग चोर है, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये नारे लगवाते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसकी जमीन और उसके कारण तो खुद चुनाव आयोग दे रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता से, अंजलि भारद्वाज ने ये जो RTI दाखिल की है, चुनाव आयोग ने ये जानकारी क्यों दी है? मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उस RTI में क्या है, अंजलि भारद्वाज ने क्या सवाल किया है और खुद अंजलि भारद्वाज क्या कहना चाहती हैं। मगर सबसे पहले कुछ सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, चुनाव आयोग से पूछा गया कि इतनी जल्दी में बिहार SIR कराने का क्या तर्क है। उनसे यह भी पूछा गया कौन सा अध्ययन, रिसर्च हुआ जिस पर यह फैसला लिया गया। कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया जिससे लगा कि बिहार में SIR जरूरी है। लेकिन जब इस अप्रेजल से जुड़ी फाइलें और डिटेल्स मांगी गई तो RTI के जवाब में चुनाव आयोग ने लिखित में कहा ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग अपने मन मर्जी, अपने मन मुताबिक चीजें कर रहा है? यानी ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक दिन चाय और पकौड़ी खाकर सोचा कि क्यों ना बिहार में SIR कराया जाए। यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि SIR करने का दबाव दो लोगों की तरफ से था, दो रहस्यमय शख्सियतों की तरफ से। अब ये दो लोग कौन हो सकते हैं? ये दो लोग राहुल गांधी और तेजस्वी तो हो नहीं सकते हैं, या RJD और कांग्रेस तो हो नहीं सकती है। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कहने पर यह किया गया होगा? रिडल मी दैट। बताइए साहब, इस रहस्य का क्या जवाब है? और सबसे बड़ी बात मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, आपके सामने अंजलि भारद्वाज के इस RTI ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी खामोश रहेगा? मैं फिर पूछना चाहता हूं, आपने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमने मंत्रणाएं की, लंबी चौड़ी मंत्रणाएं की, अब आपके पास दस्तावेज नहीं है। एक सीधा और सरल सवाल, हो सकता है मैं गलत हूं, क्या यह अदालत की अवमानना है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अदालत में गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं तो वो अवमानना के दायरे में आ ही जाता है। अंजलि भारद्वाज का बयान क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? चौंकाने वाले जवाब दिए हैं चुनाव आयोग ने RTI में। कोई फाइल ही नहीं है पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला कैसे लिया गया और ECI यानी चुनाव आयोग ने इसे कैसे मंजूरी दी। जिस इंडिपेंडेंट अप्रेजल का हवाला चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दिया था, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट रिवीजन के आदेश, गाइडलाइंस मांगे गए तो चुनाव आयोग ने 2025 का ऑर्डर थमा दिया। आखिर चुनाव आयोग क्या छुपा रहा है? और उससे भी बड़ी बात, किसके कहने पर छुपा रहा है? गौर कीजिए अंजलि भारद्वाज की इस बात पर। 2003 के गाइडलाइंस मांगे गए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर 2003 के गाइडलाइंस जब आखिरी बार यह प्रक्रिया हुई थी, अगर वो गाइडलाइंस आप दे देते तो 2025 में जिस दिशा निर्देश के आधार पर यह सब कुछ चल रहा है, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये वो RTI दस्तावेज है। आप देखिए, गौर से देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए।
और इसमें जिस जगह को हाईलाइट किया गया वो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं, हालांकि इसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बतला चुका हूं। यह क्या कह रहा है? फर्दर, नो एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज अवेलेबल इन द कमीशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं, उनसे सवाल पूछा गया है कि भाई साल 2003 में आपने किस आधार पर, किन दिशा निर्देशों के आधार पर यह प्रक्रिया करवाई। अब उसके जवाब में अंग्रेजी में क्या कहा गया है? यू मे रेफर टू कमीशन ऑर्डर डेटेड 24/6/2025। जब आप ये कह रहे हैं और ये सवाल सीधा पूछा गया कि भाई 2003 में आपने उस वक्त जो एसआईआर करवाया था किस आधार पर करवाया था, और जवाब क्या आता है कि नहीं साहब 2025 देख लो। मजाक बना रखा है क्या? ये पारदर्शिता की कमी क्यों? और याद कीजिएगा ज्ञानेश गुप्ता के क्या तेवर थे, किस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किया था। फिर से सुना जाए। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसे में मुझे बताइए, जब राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग वोट चोर है और अब तक चुनाव आयोग ने उसे अदालत में चुनौती नहीं दी है, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह आरटीआई उसकी जमीन तैयार करती है या नहीं करती है? सुनिए चुनाव आयोग को किस तरह से कटघरे में रखते हैं राहुल गांधी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इंतजार कीजिएगा, सिर्फ अंजलि भारद्वाज नहीं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक बहुत ही शानदार पत्रकारों का समूह है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी एक्सपोज किया है एक आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग को, वो भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। जी हां, मगर सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले में इसके क्या मायने हैं, खुद अंजलि भारद्वाज समझा रही हैं। सुना जाए। आरटीआई एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें ये सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो एसआईआर की एक्सरसाइज कमीशन ने बिहार में शुरू करी है और जिसे अब ये कमीशन पूरे देश में लागू करने वाले हैं, उसकी तमाम फाइल्स, जिसके अंदर सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइल नोटिंग्स
और सब चीज़ें जिससे डिसीजन प्रोसेस किया गया और अप्रूव किया गया वो मुहैया कराएं। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन जब लिया जाता है तो जाहिर है कि बहुत सारी बातचीत हुई होगी, बहुत डिलिब्रेशंस हुई होंगी, मिनिस्ट्रीज के साथ डिलिब्रेशंस हुई होंगी, आपस में इलेक्शन कमिश्नर्स की बातचीत हुई होगी, किसी ने साइन किया होगा। ये सारी चीज़ें फाइल में होनी चाहिए और उन फाइल्स की कॉपी मांगी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई सूचना कमीशन में उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई फाइल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनके पास है ही नहीं। अब ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इसके तो तीन ही मायने हो सकते हैं। या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जन सूचना अधिकारी, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि कोई फाइल ही अवेलेबल नहीं है जिसमें ये डिसीजन प्रोसेस हुआ था, जिसमें ये अप्रूव हुआ था डिसीजन के पूरे देश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स का, 100 करोड़ लोगों की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। तो या तो सरासर झूठ बोला जा रहा है, या फिर और भी चिंताजनक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में ये लग रहा है कि काम जो है बिल्कुल गलत आर्बिट्ररी तरीके से हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो केवल मौखिक रूप से हो रहा है, उसे फाइलों में कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, कोई रिटन रिकॉर्ड उसका मेंटेन ही नहीं किया जा रहा। तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ही एक तरह से कंसर्निंग है किसी भी लोकतंत्र में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये डिसीजन प्रोसेस और अप्रूव हुआ ही नहीं, ये कहीं और अप्रूव हुआ, कहीं और प्रोसेस हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को इसे अनाउंस किया। ये तीनों ही बहुत खतरनाक एक तरह से लोकतंत्र के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था एक एफिडेविट पर कि हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बेसिस पर SIR करना तय किया। तो ये भी सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी गई कि जो भी इंडिपेंडेंट अप्रेजल इलेक्शन कमीशन ने किया, ये जो स्वतंत्र आंकलन अगर इलेक्शन कमीशन ने किया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि उन्होंने किया था, उसकी भी कॉपी दे दी जाए। वो भी इलेक्शन कमीशन से जो जवाब आया है उसमें कहा गया है इंफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द कमीशन। तो मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कोई सूचना नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, इसके बावजूद कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लिखित में अपने एफिडेविट में कहा कि एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बेसिस पर ये SIR करने का डिसीजन लिया गया। सबसे बड़ी बात, और यहां मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को नंबर 1 ऑन रिकॉर्ड ये दस्तावेज मांगने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं रामराज शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसके संवैधानिक मायने हैं। रामराज में जवाबदेही होती है, और यहां पर एक संवैधानिक संस्था ये कह रही कि हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। RTI का आपने मजाक बना दिया है क्या? सूचना के अधिकार का क्या आपने मजाक बना दिया है? सबसे बड़ी बात, रितिका चोपड़ा जो कि इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता हैं, उन्होंने पूरी पड़ताल करके यह रिपोर्टिंग की थी कि साल 2003 और 2025 में क्या फर्क था। उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर अपने जो सोर्सेज हैं उससे बातचीत की थी, जिसके आधार पर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। मगर चुनाव आयोग से पूछो तो इस तरह के वाहियात जवाब दिए जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दिस RTI एंड द रिडिकुलस रिस्पॉन्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपोजेस व्हाटएवर लिटिल दैट वाज लेफ्ट टू एक्सपोज ऑफ द चुनाव आयोग। यानी कि ये RTI चुनाव आयोग की पूरी तरह से पोल खोल देती है, पूरी तरह से बखिया उधेड़ देती है। जो बची कुची इज्जत थी वो भी चली गई। पवन खेरा इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट की तरफ, क्योंकि आज चुनाव आयोग वाकई कटघरे में है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रिपोर्ट है आयुषी और हर्षिता मनवान की। यह रिपोर्ट कहती है
कि चुनाव आयोग आपसे आपकी नागरिकता को लेकर दस्तावेज मांग सकता है, मगर जब एसआईआर को लेकर उनसे पूछा जाता है तो वो कोई दस्तावेज नहीं देते। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कुछ सवाल पूछे, सीधे और सरल सवाल थे। चुनाव आयोग ने आरटीआई के जवाब में कह दिया कि भाई ये वेब लिंक है, आप इसे एक्सेस कीजिए। अब वो लोग उस वेब लिंक पर क्लिक कर रहे हैं मगर वो घुस ही नहीं पा रहे अंदर। आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सोचिए, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी इन रिपोर्टर्स ने मांगी थी, जब पत्रकार ही इसे एक्सेस नहीं कर सकता है तो आम इंसान क्या करेगा। अब मैं आपके सामने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं, जो पूरी तरह से ज्ञानेश गुप्ता को एक्सपोज करता है। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस देश का नागरिक होने के नाते यह खबर आपके सामने लाना जरूरी हो जाता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव क्या कहता है, गौर किया जाए। चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, ने लगभग 8 करोड़ बिहार के वोटर्स को 30 दिन के अंदर अपनी नागरिकता और वोटिंग राइट्स के सबूत देने का आदेश दिया। विडंबना यह है कि आरटीआई कानून के तहत खुद चुनाव आयोग को भी नागरिकों को मांगे गए दस्तावेज 30 दिन में देने होते हैं, लेकिन हमारी आरटीआई अर्जी के जवाब में चुनाव आयोग ने सिर्फ अपनी वेबसाइट के एक बैक एंड पेज का लिंक भेजा, जिसे आम जनता खोल ही नहीं सकती। इन्हें चुनाव आयोग ने कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस बताया, जो 14 जुलाई 2025 को जारी हुए थे और उनके हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, यानी कि खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने क्या सवाल पूछा, इस पर भी गौर करना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा था कि वे उन फाइलों के नाम और नंबर बताएं जिनमें जून और जुलाई 2025 में एसआईआर आदेशों से जुड़ी चर्चाएं और विचार विमर्श दर्ज है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी फाइलें या रिकॉर्ड्स के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया, जबकि कानूनन उनका इन्हें बारीकी से संभालना जरूरी है। आरटीआई कानून के तहत इन रिकॉर्ड्स को जनता से छिपाना या नष्ट करना गैर कानूनी है। अब तक हमने कम से कम 4 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। इनमें हमारी 2 आरटीआई अर्जी के जवाब और पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को दिए गए 2 जवाब शामिल हैं, जिन्हें भी चुनाव आयोग ने टाल दिया। दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव और क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। हमारी आरटीआई अर्जी, जो बिहार में एसआईआर शुरू करने की ईसीआई की घोषणा के तुरंत बाद दायर की गई थी, में हमने एसआईआर से जुड़ी पूरी फाइलें मांगी थी, जिनमें अंदरूनी और बाहरी पत्राचार, फाइल नोटिंग्स, चर्चाएं, मीटिंग्स मिनट, प्रेजेंटेशन और ड्राफ्ट शामिल थे। हमने 24 जून 2025 को घोषित एसआईआर से जुड़ी फाइलों के नामों की सूची भी मांगी थी। ये दस्तावेज पब्लिक डोमेन में नहीं होते, बल्कि चुनाव आयोग के इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें आरटीआई कानून के तहत चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है, जब तक कि कोई विशेष छूट लागू ना हो। लेकिन गैर खुलासे का कारण बताने के बजाय चुनाव आयोग ने हमें एक वेब पेज का लिंक थमा दिया, जिसे हम खोल ही नहीं सकते। इस देश में क्या चल रहा है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री और स्मृति ईरानी के 11th और 12th के बारे में जानकारी मांगी जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट कहता है ये जरूरी नहीं है, ये जनहित में नहीं है। अब मैं दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से अपील करना चाहता हूं, ये जो जानकारी रिपोर्टर्स कलेक्टिव मांग रहा है, ये जनहित में है या नहीं है? आपके कहने पर इन्होंने 65 लाख वोटर्स के नाम, जिन्हें उन्होंने हटा दिए थे, डिलीट कर दिए थे, वो सार्वजनिक किए। इससे पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि जिन लोगों के नाम हमने हटाए वो हमें सार्वजनिक करना, हम पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब यह बात सामने उभर कर आई।